औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लति हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलल आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कर्बि वल बला। तुम्मा क़ाल हाज़ा मौज़ि कर्बी व बला इंज़िलू हाहुना महतर हालिना व मस्फ़कु दिमाइना व खुना महलु क़ुबूरिना बिहाज़ा हद्दसनी जद्दी रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए करबला तेरी धरती पे आ रहे हैं हुसैन, ए करबला तेरी धरती पे आ रहे हैं हुसैन, तुझे ज़मीं से मुअल्ला बना रहे हैं हुसैन। नबी जहाँ से गुज़रते रहे रो रो कर, नबी जहाँ से गुज़रते रहे रो रो कर, वहीं पे अपनी सवारी बिठा रहे हैं हुसैन। मैं मारा जाऊँगा मेरा कफन नहीं होगा, मैं मारा जाऊँगा मेरा कफन नहीं होगा। बनी असद को ये बातें बता रहे हैं हुसैन। मज़ार होंगे हमारे इसी के सीने पर, मज़ार होंगे हमारे इसी के सीने पर, के ज़मीं ख़रीद के वापस दिला रहे हैं हुसैन। खुदा करे कि न गाज़ी ये हटाने पड़े, खुदा करे कि गाज़ी ये न हटाने पड़े। लबे फ़ुरात जो ख़ैमे लगा रहे हैं हुसैन, हर एक शहीद को सहरा में चलते हुए, हर एक शहीद को सहरा में साथ चलते हुए खुद उसकी जाए शहादत दिखा रहे हैं हुसैन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। सलामुन अलैकुम अज़ादारान मज़लूम करबला। आपकी सोगवार गम सैयदा फ़ातिमा नकवी हुसैन ज़ुबान हुसैन के साथ मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ख़ुतबात लेकर, उन्हीं ख़ुतबात में से अपनी ज़िंदगानी के लिए पैगामात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ादारान मज़लूम, आज मुझे आपके सामने मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का वुरूद करबला का मंज़र पेश करना है। उसके साथ ही मौला के इंतहाई अहम ख़ुतबात, अमीर अल मोमिनीन का गिरिया करबला को याद करते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात करबला को याद करते हुए मौला की मक़तलगाह के बारे में जब निशानदही करते हैं रसूल, और जो हदीस फरमाते हैं उसी के ज़ैल में आज की गुफ्तगू पेश करूँगी। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये माह मुहर्रम, ये गम की रातें हैं, ये गिरिया की रातें हैं। ये अज़ादारी कोई ऐसी कोई कॉमन सी बात नहीं है, कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है, बहुत अजीम और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इबादत है कि आयतुल्लाह तकी बहजत फरमाते हैं कि एक अज़ादारी एक ऐसा मुस्तहब है कि अपने आप में बहुत से वाजिबात लिए हुए हैं। ये अज़ादारी, इसकी अहमियत आप जनाब ज़ैनब कुबरा से पूछिए, इस अज़ादारी की अहमियत आप सैयद सज्जाद से पूछिए, इस अज़ादारी की अहमियत आप हमारे उन आइमा से पूछिए कि अपने हर दौर में हर इमाम ने, हर मासूम ने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मजलिस सय्यदुश शुहदा को बर्पा किया और हसरत की है ये मजलिस करवाने की। इमाम मज़लूम के मातम की, इमाम मज़लूम पे नोहा ख़ानी करवाई, इमाम मज़लूम की मजलिस करवाई। यहाँ तक हमारे आइमा गिरिया किया करते थे कि वो गश खा जाया करते थे। और बहुत से फ़रामीन इस अज़ादारी को, इन फ़रामीन पर रोशनी डालते हुए, इनको फ़ील करते हुए अंजाम दीजिए कि पुरखुलूस अज़ादारी हो सके, पुरखुलूस नियत से मजालिस में जाएँ। कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इब्न शबीब, अगर किसी पर रोना चाहो तो हमारे जद इमाम मज़लूम पर गिरिया करो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सादिक आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम, मेरे मौला सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, खुदा उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे जो सय्यदुश शुहदा में गिरिया पर बुलंद होती हैं। तो शर्मा कर मत रोएं, अपने आंसुओं को कैद करके मत रोएं, मजलिस हुसैन में जाएं, जैसे ही मौला का जिक्र आए
किसी जाकिर के रुलाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी पढ़ने वाले ने नहीं रुलाना, आपने दिल में करबला बसानी है, ख़ुद मौला के गम को दिल में ताज़ा करना है, उन सजदों की यादों को ताज़ा करना है जो ये ज़मीन करबला पे हुए, उन शहीदों की माओं की यादों को ताज़ा करना जो अपने बच्चों को सजा सजा कर मक्तल में भेजती रहीं, उन नमाज़ों की यादों को ताज़ा करना है जो करबला की तपती रेत पर अदा हुई, और जैसे आइम्मा ने गिरिया किया और पुरसा दिया, अपने आइम्मा को सोचते हुए और जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचते हुए मौला मज़लूम करबला का पुरसा देना। हज़रदारान मज़लूम, सरज़मीन करबला में खामिस आले अबा का जुलजना 2 मुहर्रम को पहुँचा। सन 61 हिजरी 2 मुहर्रम का दिन था। इमाम मज़लूम करबला ही की ज़बानी वरूद करबला का मंज़र पेश कर रही हूँ। इमाम फरमाते हैं 61 हिजरी 2 मुहर्रम का दिन था जब मैं अपने ख़ानदान और असहाब के साथ सरज़मीन करबला में दाखिल हुआ, कदम रखा। मैंने इस ज़मीन का नाम पूछा, मौला ने नाम बारहा पूछा। वो वक्त आया कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम एक हुर के रास्ता रोकने के बाद एक ऐसी मंजिल की जानिब रवा दवाएं कि डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, कहाँ पे पड़ाव करेंगे, कहाँ पर कैंप्स होंगे, कहाँ पर खैमा लगाया जाएगा। बस इतना मालूम है कि ये सफ़र शहादत का सफ़र है और ये दीन की इलाही हुदूद की हिफाजत का सफ़र है। पर जहाँ हुक्म परवरदिगार होगा और जहाँ मेरे नाना रसूलुल्लाह ने निशानदही की थी, जैसे वो मुकाम आया तो ख़याम हुसैनी वहाँ लगेंगे। एक दश्त बयाबा है और डेस्टिनेशन मालूम नहीं और काफ़िलाए मज़लूम करबला रवा दवा है। वो मुकाम आया कि मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के जुलजना ने आगे बढ़ने से कदम रोक लिए। जुलजना ने ठोकर खाई, जुलजना ने ठोकर खाई, मौला ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, अबुल फज़ल अब्बास ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। असहाबे इमाम हुसैन वो मंजिल देख रहे हैं कि जुलजना आगे नहीं बढ़ा। वो जुलजना जो इमाम हुसैन इब्न अली का मिजाज जानता है कि इमाम के इशारे को समझता है, आज उसको कोशिश से आगे ले जाना पड़ रहा है। उस सवार को हटा के दूसरे सवार को लाएगा और मेरे मौला की सवारी ने भूख हड़ताल कर दी। इस मुकाम पर पहुंचते ही जुलजना कुछ खा नहीं रहा, जुलजना कुछ पी नहीं रहा। जुलजना को मालूम हो गया कि हम कर्ब और बला के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, कैसे वो आका हुसैन को शहादत की जानिब लेकर जाए। जुलजना रुक गया, दूसरी सवारी लाई गई, वो जुलजना रुक गया, तीसरी सवारी लाई गई, वो जुलजना रुक गया। यहाँ तक कि 6 सवारियाँ इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की तब्दील की गई, लेकिन कोई सवारी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। इस मुकाम पर जबकि जुलजना आगे नहीं बढ़ता और हर बार जुलजना ठोकर खाकर पीछे हट जाते हैं, मौला की सवारियां ठोकर खाकर पीछे हट जाती, इमाम को आगे नहीं लेके जाती। इमाम हुसैन फरमाते हैं यहाँ पास में कोई कबीला है। मालूम हुआ कि यहाँ पर करीब ही बनी असद का कबीला है, जिस मुकाम पर मेरे मौला का कारवान था। बनी असद के कबीले वालों को बुलाया गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया और असहाब से पूछा कि इस जगह का कोई नाम है। कहा इसका नाम शातिल फुरात है। कहा कोई और भी नाम है। बनी असद वाले कहने लगे इस मुकाम को गाज़रिया भी कहते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे कोई और नाम भी है। तो कहने लगे मौला इस मुकाम को नैनवा भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम वारिद हुए करबला के, बतला दिया नैनवा है। मौला फरमाते नहीं कुछ और भी है। कहा शातुल फरात है, कहा नहीं कुछ और भी है। कहा गाज़रिया, कहा कुछ और भी है। इमाम हुसैन फरमाते तुम्हारे कबीले में बनी असद में जो सबसे बुज़ुर्ग शख्स है उसको लेकर आओ, उससे मालूम किया जाए कि इस जगह का कोई और भी नाम होगा, ताकि मालूम हो कि नाना की हदीस के मुताबिक, नाना के फरमान के मुताबिक कौन सा मुकाम है जहाँ पर हमें अपने ख़याम को ठहराना। कहाँ क़याम नस्ब होंगे। अब बनी असद वालों के एक बुज़ुर्ग को लाया गया और मौला ने उससे दरियाफ़्त किया कि इस जगह का कोई और नाम भी है। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगा कि हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से कि इस जगह को करबो बला भी कहते हैं। करबो बला यानी कर्ब और बला की जगह। इमाम हुसैन ने अबुल फज़ल अब्बास से फरमाया सवारियाँ बिठा दो, महमलों को रोक दो,
बीबियों को उतारा जाए, खैमों को नस्ब किया जाए कि यही वो जगह है जिसकी मेरे नाना ने मुझे इससे पहले ही इत्ला दी थी। यही वो मुकाम है जहाँ पर हमारे नौजवानों को शहीद किया जाएगा। यही हमारा मुकाम शहादत है, यही हमारी सवारियों की पड़ाव की जगह है। इमाम ने करबला का नाम सुनने के बाद ये फरमाया, खुदाया मैं हर सख्ती और हर मुश्किल से तेरी पनाह तलब करता हूँ। अपने हमरा आने वालों को मौला ने कहा, ये ज़मीन मुश्किलात और बलाओं की ज़मीन है, अपनी सवारियों से उतर आओ। ये वही ज़मीन है जहाँ हमारा पड़ाव होगा, इसी में हमारा खून बहाया जाएगा, यही हमारी आखिरी आराम गाह बनेगी। इस बात की इत्तला मुझे मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। मोमिनीन रसूलुल्लाह की हदीस, मौला फरमाते हैं, काफ़िला करबला में रुक गया, ऊँटों की पुश्तों पर लदा बार उतारा गया, खैमे नस्ब किए गए। जानते हैं कि जब खैमे नस्ब किए गए, जैसे ही पहला खैमा नस्ब हुआ, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने पूछा, मुझे भैया हुसैन से मिलना है कि हमने किस मुकाम पर डेरा जमाया, हमने किस मुकाम पर पड़ाव किया, हमने कहाँ पे महमिल को ठहराया है, कौन सा मुकाम है कि जब से खैमा नस्ब हुआ है मुझे किसी बीबी के रोने की सदा आती है। जनाब ज़ैनब ने इमाम मज़ूम से पूछा, भैया हुसैन ये कौन सा मुकाम है कि जब से खैमा नस्ब हुआ मुझे किसी बीबी के रोने की सदा आती है। मौला फरमाने लगे, ये हमारी मादर फ़ातिमा ज़हरा के रोने की सदा है, क्योंकि यही मेरा मुकाम शहादत है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अबी हुर ने अभी अपने लश्कर के खैमे मौला के खैमों के मुकाबिल लगाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा जिसमें हमारे करबला में खैमज़न होने की इत्तला थी। ज़मीन में मुस्तक़र होने के बाद मैंने एक मुश्त खाक करबला अपने दाएं हाथ में ली, इसे सूंघते हुए अपने असहाब को बताया। इमाम मज़ूम ने खाक करबला जब मालूम हो गया ये करबला है, उस खाक को अपने हाथ में लिया, उसको सूंघा और कहा, खुदा की कसम ये वही ज़मीन है जिसकी खबर जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को दी थी कि मैं इसमें कत्ल हूँगा। उम्मे सलमा ने हदीस मेरे लिए नकल की थी। अब जनाब उम्मे सलमा से जो हदीस नकल हुई, जिब्राइल रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ फरमाते, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिब्राइल रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ फरमाते, हुसैन आप मेरे पास थे और गिरिया कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने आपके रोने की आवाज़ सुनकर फरमाया, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैंने आपको छोड़ दिया। हज़रत ने आपको अपनी आगोश में लिया। रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को अपने जानों पे बिठाया। जिब्राइल ने रसूलुल्लाह से पूछा कि आप इस बच्चे से बहुत मोहब्बत रखते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ मैं इससे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। जिब्राइल ने कहा, लेकिन आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं ज़मीन की खाक आपको दिखा सकता हूँ जहाँ आपका फ़र्जंद कत्ल होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। जिब्राइल ने ज़मीन करबला पर अपना पर फैलाकर रसूलुल्लाह को ये खाक दिखाई, जो खाक आज वरूद करबला के वक्त इमाम हुसैन ने अपने हाथों में ली, उसको सूंघा और कहा, ये वही ज़मीन है जहाँ मेरा खून बहाया जाएगा कि जिसके आने की खबर मेरे जद रसूलुल्लाह ने मुझे पहले दी थी। अज़दारा ने मज़लूम करबला यही इमाम हुसैन अपने खुतबात में बताते हैं कि इमाम अली इब्न अबी तालिब मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन का भी इस जगह से गुज़र हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुझे एक और बात याद आई। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम के हमरा था। हम इनके साथ जंग सफ़ीन में शिरकत के लिए आज़म सफ़र थे कि ज़मीन करबला से गुज़र हुआ। बाबा ने रुक कर इसका नाम दरियाफ्त किया। अब करबला कैसी सख्त ज़मीन है, ये करब और बला वाली ज़मीन है। यहाँ से जिस भी नबी का गुज़र हुआ, जिस भी मासूम का गुज़र हुआ, उसने मुसाइब ही उठाए, उसने गिरिया ही किया, उसका खून जारी हुआ। अमीरुल मोमिनीन का सफ़र जब जंग सफ़ीन के दौरान इस ज़मीन से हुआ तो मौला ने रुक कर नाम दरियाफ्त किया। नाम से मतला होने के बाद फरमाया, इसी मुकाम पर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि इसी मुकाम पर
उनके खैमे लगेंगे। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया कि इस मुकाम पर उनके खैमे लगेंगे, यही जगह है जहाँ इनके खून से ज़मीन लाल हो जाएगी। मैंने बाबा से पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? फरमाया, अहले बैत रसूल में से एक गिरोह इस ज़मीन पर आकर उतरेगा और यहीं पर उनके खैमे लगेंगे, यहीं पर उन्हें शहीद किया जाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अमीर अल-मोमिनीन के करबला से गुज़रने का वाक़या यूँ नकल किया। अमीर अल-मोमिनीन अपने असहाब के साथ करबला से गुज़रे, आपने शदीद गिरिया किया। ये ज़मीन ही ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचते गिरिया किया जाए। इधर पहुँचते ही दिल बेचैन महसूस करता है, बला और मुसीबत की ज़मीन पर आराम नहीं पाते। आपने शदीद गिरिया किया, ज़मीन की जानिब इशारा करके फरमाया, ये उनकी सवारियों का मुकाम है, यहाँ ये अपना साजो सामान रखेंगे, यहीं इनका खून बहाया जाएगा। ए ज़मीन तो कितनी खुश नसीब है कि तुझ पर आशिकाने खुदा का खून जारी होगा। जुमले कामिल ज़ियारात से अर्ज़ कर रही हूँ। वो कहते हैं, जंग सफ़ीन में मैं अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर था। हम फ़ुरात के किनारे नैनवा पर पहुँचे। ये इब्ने अब्बास वाक़या अमीर अल-मोमिनीन से पेश कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि हम फ़ुरात के किनारे नैनवा के मुकाम पर पहुँचे। मुकाम नैनवा पर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बाआवाज़ बुलंद इरशाद फरमाया, इब्ने अब्बास, इस जगह को पहचानते हो? मैंने कहा, नहीं मौला, नहीं। अगर तुम इसे मेरी तरह पहचानते तो कभी इसे अबूर ना करते कि मेरी तरह आंसू बहाते जाते। अमीर अल-मोमिनीन ने इस कदर गिरिया किया करबला के उस मुकाम पर नैनवा पहुँचते कि उनके महासिन तर हो गए। आपके आंसू के कतरे आपके सीने पर गिरते जाते थे। आपको रोता देखकर हम भी रोने लगे। आप रोते जाते थे और फरमाते जाते थे कि मेरा आले हर्ब और गिरोह शैतान और औलियाए कुफ्र से क्या लेना देना, मेरा आले अबू सुफियान से क्या लेना देना। अबा अब्दुल्ला, सब्र से काम लो, ये तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ किया। अमीर मोमिनीन ने पानी तलब करके वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कुछ देर के लिए सो गए। बेदार हुए तो मुझसे फरमाया, मौला हुसैन इब्न अली इस रुदात को पेश करते हैं। मौला हुसैन फरमाते कि बाबा ने मुझसे फरमाया, इब्ने अब्बास, अब मैंने ख्वाब में देखा। कहा इब्ने अब्बास कि क्या तुम मेरा ख्वाब जानना चाहोगे? इब्ने अब्बास कहते, मैंने कहा इंशाअल्लाह खैर होगी, मैं जानना चाहूँगा। फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा गोया कुछ मर्द आसमान पर से सफ़ेद परचमों के साथ नीचे उतरे। उनकी कमर में चमकती हुई तलवार है। उन्होंने ज़मीन के इर्द गिर्द ख़त खींचा। इन खजूर के दरख्तों ने अपनी शाखें ज़मीन पर डाल दी। इस वक्त इनसे ताज़ा खून बह रहा था। गोया मेरा बेटा हुसैन इस खून के दरमियान हाथ पैर चलाता हुआ फरियाद बुलंद कर रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद न करता था। आसमान से उतरने वाले मर्द कहते थे, ए आले रसूल सब्र कीजिए, ये भी तो मजलिस है आज़ादाराने मासूम। वो मजलिस जब 3 शाबान को मौला हुसैन पैदा हुए, रसूलुल्लाह ने गिरिया किया और कहा, है हज़रत ज़हरा बिनते पैगंबर, मेरी बेटी, तुम्हारा लाल दश्त बला में भूखा और प्यासा मारा जाएगा। फिर वो मजलिस जो मेरे मौला अमीर अल-मोमिनीन नैनवा पर से गुज़र हुआ और इमाम मज़लूम की मुसीबत को याद करते हुए पढ़ते हैं। वो मजलिस जो कि अर्श पे हुई जब हज़रत आदम को पंजतन के नाम बताए गए, नाम हुसैन पर गिरिया हुआ। कितनी ही मजालिस तो विलादत हुसैन से पहले, फिर उसके बाद करबला पहुंचने से पहले ये नाम हुसैन ही कुश्ताए गिरिया है कि मौला अमीर अल-मोमिनीन ने जब हुसैन इब्न अली को याद किया, उन पर आने वाले मुसाइब को याद किया तो गिरिया किया। मौला फरमाते हैं, आले रसूल सब्र कीजिए, अब बदतरीन खल्क के हाथों कत्ल हो रहे होंगे, यानी कि जो भी इमाम मज़लूम के मुकाबले पर आएगा, उनसे जंग करेगा, वो बदतरीन खल्क में से होगा। रोज़े क़यामत आपकी आंखें रोशन रहेंगी। इसके बाद मैं बेदार हुआ। यहाँ मौला इब्ने अब्बास से कहते कि अबुल हसन बशारत है, मुझे बशारत हुई है, जिब्राइल ने बताया कि रोज़े क़यामत आपकी आंखें रोशन रहेंगी। और ये तो फरमाने मासूम भी है कि वो आंखें जो सैयदुश्शुहदा पर गिरिया करेंगी, रोज़े हश्र हर आंख अश्कबार होगी, लेकिन वो आंखें जो इमाम हुसैन के गम में रोएंगी, वो आंखें हश्र में
गिरिया कुनाना होंगी, वो आंखें हश्र में आंसू ना बहाएंगी कि जो अब मौला हुसैन की मुसीबत पर आंसू बहाते हैं। और गुनाहगार मोमिनीन को यही आंसू जो आप इमाम हुसैन के गम में बहाते हैं एक मोती की सूरत में अता किया जाएगा। ए अज़ादारान हुसैन, ये वो आंसू हैं जो तुमने बहाए थे गम मज़लूम में, आज मोती की सूरत में तुम्हारी शफाअत के लिए तुम्हें अता कर दिए गए। मौला बेदार हुए ख्वाब से, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह ने पहले ही मुझे बताया कि इस सफ़र में मैं इस ज़मीन से गुजरूँगा। आसमानों में ये ज़मीन करबो बला के नाम से मारूफ़ है, वैसे ही जैसे मक्का व मदीना बैतुल मक़दस की ज़मीन आसमानों में मारूफ़ है, करबला भी आसमानों में मारूफ़ है। अज़ादारान मज़लूम करबला ये कोई आसान सफ़र नहीं था। मेरे मौला का वरूद करबला का मंज़र इंतहाई दर्दनाक मंज़र है, और अमीर अल मोमिनीन भी इस बारे में बता चुके कि ये करबो बला वाली सरज़मीन है। रसूलुल्लाह भी बता चुके ये करबो बला वाली सरज़मीन है। जब खामिस आले अबा का जुलझना यहाँ पहुँचा और मेरे मौला ने इस ज़मीन के नाम पूछे तो करब बला सुनकर यहाँ पर पड़ाव किया। मौला ने जब इस ज़मीन पर खैमा लगाया, मौला ने ये अल्फाज कहे, बस इमाम ने दिल पुरदर्द से सर्द आह ली और बुलंद आवाज़ से रोए, फिर फरमाया, खुदा की कसम करबो बला वाली यही ज़मीन है जहाँ दुख और मुसीबतें होंगी। खुदा की कसम हमारे जवान यहीं मारे जाएंगे। कोई बाप आपने ऐसा देखा जो अपने बेटों की मक्तलगाह खुद खरीद रहा हो। इमाम हुसैन ने करबला पहुंचकर दो काम किए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। पहले उस बनी असद के कबीले वालों को बुलाए, नाम दरियाफ्त किया जगह का, करबो बला सुनकर इस जगह पर क़याम किया, और फिर उनसे पूछा कि मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। कहा मौला, बनी असद वाले कहने लगे मौला आप हमारे मेहमान हैं, जब तक चाहे यहाँ क़याम करें। मौला कहने लगे कि मुझे तो क़यामत तक किसी ज़मीन पर क़याम करना है। हम उस हुसैन के मानने वाले और चाहने वाले हैं जो अपने मक्तल गाह को भी ख़रीदे, जो ज़मीन पर शहादत पाए, जो उनकी ज़मीन हो। हम कैसे किसी के हकूक़ को गस्ब कर सकते? गासिबान ज़मीन पर तो मौला हुसैन ने शहादत भी पसंद ना फरमाई, पहले उस ज़मीन को ख़रीदा है, अपने जवानों की मक्तलगाह को ख़रीदा है, और उसके बाद बनी असद वालों से कहा है, बनी असद वालों मैं तुमसे दो चीज़ें कहता हूँ। मौला की वो दो शराइत क्या थी जब ज़मीन को ख़रीदा? पहली ये कि जब हमें इस मुकाम पर शहीद कर दिया जाए, यजीदी लश्कर चला जाए, तो हमें बेगोरो कफन इस सरजमीन पर मत छोड़ना। हमारे लाशों को इस तपती रेत पे बेगोरो कफन मत छोड़ना और हमें दफन कर देना। दूसरी बात, मेरे मौला पे मैं कुर्बान जाऊं कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर का वो मुकाम है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को परवरदिगार हम सबको तौफीक देखे, हम रोज़ा मज़लूम करबला जल्द से जल्द देखें, हम आशूरा करबला में करें, अरबाइन करबला में करें। इमाम हुसैन इब्न अली फरमाते हैं कि जब भी क़यामत तक जब हम यहाँ पर दफन हो जाएंगे, हमारा कोई शिया, हमारा ज़ाहिर, हमारा ज़व्वार इस सरज़मीन पर आए, उसको 3 दिन मेहमान करना, उसे कहना कि इस मुकाम पर आकर तुम्हारे मौला ने सबसे पहले तुम्हें याद किया। ज़ाहिर को बताना कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने तुम्हें करबला पहुंचकर याद किया। आज तक चेलुम पर जाएं, आशूर पर जाएं, आप जब करबला जाते हैं तो आपको मेहमान किया जाता है, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। आज ये अज़ादारी की रातें, इन गम की रातों और गिरिया पुरसा की रातों में हम देखते हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम गिरिया कर रहे हैं, हम पुरसा दे रहे हैं जनाब सैयदा को, लेकिन हम इस मौला के इन अल्फाज का हक अदा नहीं कर सकते जो मौला ने कहा कि जब मेरा ज़ाहिर यहाँ आए उसे मेहमान करना, और क़यामत तक के लिए बनी असद वालों से यह अहद ले लिया कि हमेशा मेरे ज़ाहिर को मेहमान करना और बताना कि इमाम ने तुम्हें याद किया। हम जितना भी रो लें, हम जितना भी पुरसा दे लें, हमने कितनी चेंजिंग अपनी ज़िंदगी में करनी, चाहे हम खाना पीना छोड़ दें, आज हमने मुहर्रम की आज़ादारी के लिए अपनी कितनी चीज़ों को चेंज किया है, चाहे हमारे सोने के औकात बदल चुके, हमारे रूटीन में चेंज आ गया, खाने पीने में चेंज आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमाम हुसैन के इन अल्फाज के सामने जितना भी गिरिया किया जाए, जितना भी पुरसा दिया जाए, वो पुरसा कम होगा, वो गिरिया कम होगा, क्योंकि इमाम हुसैन कुश्ता गिरिया हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिन पर
अश्के फलक ने 40 साल तक गिरिया किया है, ज़मीनों आसमान ने इमाम हुसैन इब्न अली पर गिरिया किया। ज़दारा ने मजलूम हमारा गिरिया पुरसा क्या है, हमारे आइमा इस कदर गिरिया किया करते थे इमाम हुसैन इब्न अली के गम में कि गश खा जाया करते थे। बस मेरे मौला ये फरमाते हैं, खुदा की कसम हमारे जवान यही मारे जाएंगे, खुदा की कसम हमारी औरतें यही बेवा होंगी, खुदा की कसम हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही ज़िबा किया जाएगा, खुदा की कसम हमारी हुर्मत और ताज़ीम का पर्दा यहीं उतरेगा। बस मेरे जवान मर्दो शुरफा के वारसो यहाँ उतर आओ, क्योंकि यही हमारी कब्रों का मुकाम है। तारीख़ इंसानियत याद रखे कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अजीम तरीन कुर्बानियों को और 72 की वो सिपाह जो थी तो बहुत मुख्तसर लेकिन जज्बे बहुत खालिस थे। ये सब जानते हुए कि ये उनके कत्ल का मुकाम है, ये सब जानते हुए कि एक बयाबां में हम आ चुके हैं, ये सब जानते हुए कि हम मारे जाएंगे, हमारे अहल व अयाल का क्या होगा, लेकिन अपने वक्त के इमाम की नुसरत से पीछे नहीं हटते हैं। ये लाइफ गोल्स हैं और ये इमाम की नुसरत का मुकाम है। फिर इमाम हुसैन इब्न अली जुलजना से उतरे, जो ही इमाम के कदम ज़मीन करबला पर पड़े तो खाके करबला का रंग जर्द हो गया, कुछ गुबार उड़ा, सैयद शौदा के चेहरा मुबारक पर बालों पे पड़ गया। 2 मुहर्रम कोई आसान दिन नहीं है, हम आशूर के इंतज़ार में हैं, लेकिन मुसाइब आज से अहले बैत हरम के मुसाइब शुरू हो गए। मौला के चेहरे अक़दस पर गुबार पड़ा। रिवायत मुफीद के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन का वरूद जुमेरात के रोज़ हुआ 61 हिजरी में। और कुछ वाक़ियात भी सैयद इब्न ताऊस लहूफ में लिखते हैं कि जब सैयद शौदा का पुरशिकवा कारवान पुरबला ज़मीन करबला पर पहुंचा, इस ज़मीन पर उतरा तो इमाम हुसैन एक तरफ बैठ गए, असहाब और ग़ुलामों ने खैमा लगाना शुरू किया। हज़रत इमाम ने अपनी तलवार साफ़ की और सुख्ता दिल से इमाम अपने परवरदिगार से मुनाजात कर, हमने खुदा की इबादत, मारिफत, ये दीन, ये सब इमाम से पाया, हमने ये पर्दा जनाब ज़ैनब से पाया, हमने ये सब मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने से पाया। अगर आज हम इस गिरिया का, इस पुरसा का, इस इज़्ज़तदारी का हक अदा नहीं करते तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मौला मुनाजात कर रहे हैं। करबला जहाँ बहुत दर्दनाक है वहाँ मुनाजाते सैयद शौदा भी सुनिए। आपको मालूम होगा कि इन मुसाइब व आलाम के हालात में जब खुदा से कलाम किया जाता है, वो कलाम कितना खूबसूरत है मेरे मौला का। मौला फरमाते हैं और हमें बता रहे ज़माने की रविश के बारे में। इमाम ने हमारे लिए हर मुकाम पर एक मैसेज दिया कि उनके शियान, उनके चाहने वाले, उनके मुहिब, उनकी राह पे चलने वाले, उनके फॉलोअर्स कहीं ज़माने से धोखा ना खा जाए। हमें ज़माने के बारे में बताया है। इमाम अपनी तलवार को साफ़ करें, करबला की ज़मीन पर क़याम लग गए। मौला फरमाते हैं, ए ज़माने तुझ पर तुफ़ है कि तू बुरा दोस्त है, सुबह और शाम में हक़ के तालिबों और अपने दोस्तों को कत्ल कर दिया है। ज़माना इब्स कबूल नहीं करता, बस तमाम उमूर खुदा के हवाले हैं, हर जिंदा मेरी तरह जाने वाला है। रावी कहता है जनाब ज़ैनब ने जब सैयद शौदा के अल्फाज सुने तो कहा, भाई ऐसी बातें तो मत कीजिए कि जिससे मुझे आपके कत्ल का यकीन हो जाए। कहाँ देखेंगी आप जनाब ज़ैनब कुबरा जैसी बहन, इतना बड़ा दिल हो जिसका, इतना जज्बा हो। अमीर अल मोमिनीन की बेटी हैं, साकिया कौसर की बेटी हैं, बिनते फातिमा ज़हरा हैं। खुद सुन रही हैं इमाम हुसैन अपनी शहादत का तस्करा कर रहे हैं। बीबी का हौसला कितना बुलंद है। जनाब ज़ैनब ने अर्ज़ की, कितनी बड़ी मुसीबत है कि आज हुसैन मुझे अपनी मौत की खबर दे रहे। ये सुनते ही मस्तूरात ने गिरिया शुरू किया। जलालुल में इलामा मजलिसी फरमाते हैं, ख्वाब से आले अबा का जब वरूद करबला हुआ, असहाब को बुलाया, मौला ने एक फसीह व बलीग़ खुतबा दिया। और वही मेरा मकसद है अब तक इमाम हुसैन इब्न अली के अल्फाज पहुँचाना, वो उनके सरमन्स को पहुँचाना। उससे आप अपने लिए देखिए कि वो हर ज़माने के लिए, फ़कत करबला के उस मार्के के लिए नहीं थे, उसके बाद तक कभी ज़माने से धोखा मत खाइए। और इमाम हुसैन ने जब फरमाया था कि ये लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन फ़कत इनकी ज़ुबान पर चाशनी की हद तक रहता है, खौफ खाइए इन अल्फाज से। जब ज़ियारत आशूर तिलावत करते हैं तो हम लान करते हैं दुश्मनान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, हम सलाम भेजते हैं दोस्तदारान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अहले बैत पर हम
दोस्तारान खुदा पर सलाम भेजते हैं, जब ज़ियारत आशूर तिलावत कर रहे होते तो इस जज्बे को दिल में रखिए कि हमें यजीद और हर किरदार यजीद पर लान करना, किस तरह से अपने नफ्स से जंग करके भी, और उन करैक्टरिस्टिक्स को देखना, वो सिफात किसी में ना हो, हम हर उस चीज़ के करीब हो जो मौला के करीब है, और उस चीज़ से दूर हो जो मौला से दूर है। मौला ने सरजमीन करबला में जो फसीह बली खुतबा दिया, उसके बाद फरमाया क़द नज़ला मिनल अम्र मा तरौन व अन्न दुनिया क़द तग़य्यरत व तनक्करत। हमारे ये हालात हो गए जो तुम देख रहे हो, दुनिया हमसे मुंह फेर चुकी है, हमें पहचान नज़वीनकारी है, हमारी ज़िंदगी के आखिरी अयाम है, लोगों ने हक़ को बिल्कुल छोड़ दिया, बातिल पर जमा हो गए। जब जब हक़ को छोड़ दिया जाएगा दुनिया बातिल पर जमा होगी, जब जब हलाल मुश्किल होगा हराम आसान होगा, जब जब सुन्नत पैगंबर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, जब जब अहकाम इलाही को तोड़ा जाएगा, तब समझ लीजिएगा कि आपने अपने वक्त के इमाम के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी, आपके गुनाहों ने और आप ही के अमल ने इमाम के ज़ुहूर में रुकावट खड़ी की। यही तो हुआ कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इसी हक़ के लिए, इसी अजीम मकसद के लिए, इन इलाही हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कुर्बानियाँ देते नज़र आते हैं। अगर आज भी वो इलाही हुदूद तोड़ी जाने लगी तो याद रखिएगा कि हम फिर हुसैनी ख़ैमा में नहीं होंगे, हम इमाम वक्त के नासिरों में कैसे शुमार होंगे। अब रसूलुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन जब खुतबा देते हैं तो उनके असहाब में से ज़ुहैर बिन क़ैन बजली कहते हैं, हमने आपका दर्द दिल गोश दिल से सुना, अगरचे दुनिया फ़ानी। यहाँ साहब हुसैन के जज्बे भी देख लीजिए कि ज़ुहैर इब्न क़ैन कहते हैं गरचे दुनिया फ़ानी चीज़ है, इसमें ज़िंदगी हीच है, लेकिन अगर दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली हो भी तो मजबूत हो, महफूज हो, तो भी किसी सूरत हम आपकी नौकरी से जुदा ना होंगे। इमाम हुसैन की ऐसी मार्फत और अपने वक्त के इमाम की ऐसी मार्फत होनी चाहिए कि अगर ये दुनिया है तो फ़ानी, अगर ये रहे भी, ये बाकी रहने वाली भी हो, ये ख़त्म ना होने वाली भी हो, तो भी हम इमाम हुसैन की नौकरी में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ पर हुकूमतें बट रही हैं, जहाँ पर ओहदे मिल रहे हैं, वहाँ पर भी असहाब इमाम हुसैन मौला के साथ रहने को ज़्यादा पसंदीदा करा देते हैं। कहा आपकी खिदमत में नौकरी दो जहानों की हुकूमत के बदले भी नहीं देंगे और हमेशा दुनिया बाकी रहने से आपके कदमों में शहादत को तरजीह देंगे। यहाँ हलाल बिन नाफे उठे जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब के तरबियत याफ्ता, मौला कायनात के तरबियत याफ्ता, उनके शागिर्द हैं। कहा है फर्जंद रसूल आपके जद्द अमजद बाबा, आपके भाई हमेशा इन्हीं मुश्किलात और मुसाइब में मुब्तला रहे और उम्मत से किस कदर रंज देखे मैं कुर्बान जाऊँ। मक्कार और धोखेबाजों ने ऐसी बदअहदी की है, बैत तोड़ी है जिसे पहले लोग करते तो उन्होंने अपना नुकसान उठाया। यहाँ पर हलाल कहते हैं खुदा की कसम हम परवरदिगार के पास जाने में सुस्त रवि नहीं रखते, बल्कि हम तो खालिस नीयत और रासिक अज़म से आपके अब्द और नौकर बने हैं, लिहाजा आपके दोस्तों के दोस्त आपके दुश्मनों के दुश्मन है। यही कहते हैं ना हम कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वालों के दोस्तों के दोस्त और उनके दुश्मनों के दुश्मन है। ये खुदा का हमारे ऊपर एहसान है कि आपकी राह में जान कुर्बान करना नसीब होगा, आपके कदमों में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और क़यामत के रोज़ आपके नाना हमारे शाफ़े महशर होंगे। जानिसारान इमाम हुसैन इब्न अली ने मौला हुसैन के खुतबों के बाद हुसैन ने जन्नत और किसी भी और चीज़ का नहीं कहा कि इनामात मिलेंगे या मेरे साथ रहने पर ये तमाम चीज़ें तुम्हें इस दुनिया में आखिरत में मिलेंगी। ये खुद इतने बाबसीरत असहाब हैं कि इमाम हुसैन इब्न अली की नौकरी को दो जहानों की बादशाही पर तरजीह देते हैं। इमाम हुसैन मुसलसल बता रहे हैं, उनके खुतबात से आप अंदाज़ा कर रहे हैं, मौला अपने क़याम का मकसद बता रहे हैं। मौला बता रहे हैं कि मेरा सफ़र शहादत का सफ़र है, मेरे इस सफ़र में मेरे साथ वो चले जिसका जज्बा परवरदिगार आलम के लिए खालिस हो और वो ना चले जिसको इस चीज़ का खौफ हो कि वो मारा जाएगा। अब यहाँ पर शहर इब्न आशूब लिखते हैं कि इमाम मज़लूम ने अपने असहाब के जज्बात सुने तो काफ़ी देर तक रोते रहे। मेरे मौला गिरिया फरमाते रहे कि जब अपनी जमात के जज्बे देखे, असहाब के जज्बे देखे कितने बुलंद है कि किसी भी हाल में एक बयाबा में ठहरा दिए गए, बेआब बयाबा में, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर जाने पर तैयार नहीं, मेरे साथ रहने पर राज़ी हैं। मेरे मौला बहुत देर तक असहाबे बावफ़ा के जुमले सुनकर रोते रहे। कोई ना जानता था कि कौन सी चीज़ ने दिल नाज़िनी पर असर किया। 1 घंटा रोते रहे और बार बार रोते रहे, रोने से कोई वक्फ़ा न हुआ। फिर हज़रत ने आसमान की जानिब चेहरा बुलंद किया। करबला में अब मुसलसल मुनाजात इमाम हुसैन सुनेंगे।
हक़ सुबहाना से फिर मुनाजात फरमाई, ऐसे दुखी अंदाज में मुनाजात की को मुहिब्बों के दिल कबाब हो गए, आंखें बेख्तियार बरसने लगी। और क्यों ना आंखें बरसने लगे कि अब है ही कुछ तय गिरिया, क्योंकि अब है ही मोमिन की आंख के आंसू, क्योंकि हुसैन नाम ही ऐसा है वो कि जिन पर जिन्नो इंस ने गिरिया किया, वो जिन पर आसमान ने गिरिया किया, ज़मीन वालों ने गिरिया किया, चश्मे फलक से 40 साल तक आंसू रवान रहे, तो क्यों ना गिरिया करते। बारे लहा मेरे मौला के मुनाजात के अल्फाज है, बारे लहा हम तेरे पैगंबर की इतरत है, हमें वतन से निकाल दिया गया, हम सहराओं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बनी उमैया को हमारे मुकाम पर बिठा दिया गया, हम पर तरह तरह के जुल्म सितम रवा रखे गए। ऐ खुदाया हमारा हक इनसे छीन ले और हमें जालिमों के खिलाफ नुसरत अता फरमा। सैयद शोदा यहाँ बारहा परवरदिगार से मुनाजात करते हुए नजर आते हैं। अमीरुल मोमिनीन भी ज़मीन पर गिरिया करते हुए नजर आते हैं। ये करबला की ज़मीन कैसी बला और मुसीबत की सरजमीन है कि खैमा लगते ही जनाब सैयदा का गिरिया जनाब ज़ैनब सुनती हैं। अज़ादारा ने मज़ूम करबला पहुँचने के बाद इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया और मदीने में मौजूद बकिया बनी हाशिम को एक मुख्तसर सा ख़त लिखा, जिसे मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल हुसैन इब्न अली इला मोहम्मद इब्न अली व मिन क़िबलहु मिन बनी हाशिम अम्मा बाद फ़कअन्न दुनिया लम तकुन व कअन्नल आखिरत लम तनज़्ज़ल व अस्सलाम। मौला फरमाते हैं हुसैन बिन अली की जानिब से मोहम्मद हनफिया के साथ बनी हाशिम को ख़त में जो कहना चाहता हूँ वो है कि गोया दुनिया सिरे से वजूद ही नहीं रखती। मौला फरमाते हैं गोया दुनिया सिरे से वजूद ही नहीं रखती थी और गोया आखिरत पहले दिन से जावेद थी। फ़कत ये अल्फाज। खुदा हाफिज। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मौला को ख़त भेजा, करबला में ही था। मौला के अल्फाज हैं कि मैं करबला में ही था जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ख़त मौसूल हुआ। लिखा था हुसैन मुझे तुम्हारे करबला पहुंचने की खबर मिल चुकी है, जान लो कि यजीद बिन मुआविया ने मुझे इस वक्त तक तकिए पर सर ना रखने, खुदा लानत करे बेशुमार हर उस शख्स पे जो करबला बपा करने में इमाम हुसैन के खिलाफ साजिश करने में मुलव्विस। वो तमाम लोग जो इमाम हुसैन पर जुल्म ढाने वालों में से, उनके दिल को दुखाने वालों में से, जो इतरत पैगंबर को रुलाने वालों में से, खुदा उन पर लानत करे ताबत बेशुमार। कहा कि यजीद बिन मुआविया ने मुझे इस वक्त तक तकिए पर सर ना रखने और सैर होकर गज़ा ना खाने का हुक्म दिया है जब तक कि मैं तुम्हें कत्ल न कर दूं, मगर ये कि मेरे और यजीद बिन मुआविया के हुक्म के सामने सर तस्लीम कर दो वस्सलाम। वाक़या करबला में आप इमाम के खुतबात में मुसलसल देखेंगे कि जालिम बैत चाह रहा है कि इमाम हुसैन सर तस्लीम खम कर दें, ना उनको वापस कूफा जाने दिया, ना उनके वतन वापस जाने दिया, उनको ऐसे बयाबा में हुर से कह के कि उस मुकाम पर खैमे लगवाओ, हुसैन इब्न अली को ऐसे दश्त में, ऐसे सहरा में उनके खानवादा के साथ रुकवा दो कि वो सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो जाएं, वरना उनसे जंग होगी। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए हैं, इनकी इस्लाह के लिए आए हैं जो इमाम के कत्ल के दर पे हैं। इसका ख़त पढ़ने के बाद इसे एक जानिब फेंकते हुए मौला ने कहा वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। याद रखिए अज़ादारा ने मज़लूम, यही मकसद है इन खुतबात को आप तक पहुँचाने का हर दौर के लिए, नॉट फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट्स यूनिवर्सल। मौला फरमाते हैं वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रज़ाए खालिक पर मुक़द्दम रखे। परवरदिगार आलम हमेशा में तौफीक देकर मेरे रज़ाए इलाही को मुक़द्दम रखे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को हमेशा हमेशा खुदा के रज़ा के आगे अहमियत ना दें। हम वो करें जो सुन्नत रसूल है, हम वो करें जो इलाही हुक्म है, हम वो जो करें जिसके लिए इमाम मज़लूम ने कुर्बानी दी है। किसी भी सूरत इब्न ज़ियाद के कहे पर अमल नहीं करूँगा, इनके हाथ में क्या मौत के अलावा कोई और चीज़ भी है, बस मौत पर मरहबा। ये इमाम हुसैन के अल्फाज हैं कि मौला फरमाते हैं कि इनके हाथ में, जालिमीन के हाथों में अगर मैं सर तस्लीम खम नहीं करता और बातिल के आगे
ना झुकना ये रविश है करबला की, बातिल के आगे सर तस्लीम खम नहीं करना ये नारा है हुसैन का, हैहाता मिन ज़िल्ला नारा है हुसैन का। और हर हुसैनी के ज़िंदगी में भी यही अहम होना चाहिए, कभी भी बातिल के आगे सर ना झुकाओ, हक के लिए जान तक कुर्बान करनी पड़े कर दो, लेकिन इज्जत से शहादत का दर्जा पाना जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। मौला फरमाते हैं मौत पर मरहबा, इमाम मज़लूम ने उस मौत पर मरहबा कहा है कि जिस मौत के बाद उनको अपने खालिक की हकीकी से मिलना और एक मकसद को हासिल करना है और इस दीन को बका देनी है। मौला फरमाते क्या मैं एक ज़नाकार औरत के बेटे का हुक्म मानूं? अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मौत इससे बेहतर और ज़्यादा शीरीं है। खुदा की कसम मैं किसी भी सूरत अपना हाथ इब्ने मरजाना के हाथ में नहीं दूंगा। जो कासिद ख़त लाया था वो मेरी जानिब से इस ख़त के जवाब का मुंतज़िर था। मैंने इससे कहा मेरी जानिब से इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इब्ने ज़ियाद शकावत की हद को पहुँच चुका, इसके लिए अज़ाब लिखा जा चुका है। इसके बाद हरसुमा से मौला की गुफ्तगू कि जंग सफ़ीन में हरसुमा मेरे बाबा के साथियों में से थे, वो इस वक्त मैदान करबला में मुझे मिलने आए थे। इमाम फरमाते उन्होंने जंग सफ़ीन का एक वाक़या नकल किया, मैं अमीरुल मोमिनीन के साथ था, हम सफ़ीन से वापसी पर मैदान करबला से गुजरे। इस वक्त आपने अपने बेटे हुसैन के इस मुकाम पर शहीद होने की पेशगोई फरमाई। मैं यानी इमाम हुसैन ने पेशगोई सुनने के बाद इनसे पूछा इस वक्त आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ जंग करने पर आमादा हैं? जवाब दिया आपके साथ हूँ और ना आपके खिलाफ। मेरे बच्चे घर में तन्हा हैं, डरता हूँ कि कहीं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। अब इमाम मज़लूम फरमाते कि मैंने उन्हें नसीहत की, फिर किसी ऐसी जगह चली जाइए, सहाबी अमीर मोमिनीन है, मौला अमीर मोमिनीन खबर दे चुके इमाम मज़लूम की शहादत की, ये जानते इमाम हुसैन इस मुकाम पर शहीद होंगे, फिर भी कहते हैं कि मुझे ये डर है कि मेरे ख़ानदान वालों पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जुल्म ना करे। इमाम हुसैन इब्ने अली इसका क्या जवाब देते हैं? मौला फरमाते हैं फिर किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ हमें कत्ल होता ना देखे, अल्लाह अकबर, बल्कि हमारी आवाज़ भी आपके कानों तक न पड़े। उस ज़ात की कसम जिसके हाथों में हुसैन की जान है, आज भी जो हमारी आवाज़ सुनेगा लेकिन हमारी मदद नहीं करेगा, खुदा उसे मुंह के बल जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम करबला आ गए। इब्ने ज़ियाद का ख़त भी मिल गया जिसमें उसने ये कह दिया कि या तो आप कत्ल कर दिए जाएंगे या आप अपना सर बातिल के सामने तस्लीम खम कर दें, जिस पे इमाम हुसैन ने मौत को मरहबा कहा। आज वो मंजिल है कि जिस मंजिल पे आज आ गए मेहमान करबला, शह के कदम है और है मैदान करबला, हसरत से देखने लगे सुल्तान करबला, बोले मैं लेके आ गया अरमान करबला, ताहश्र हम यहाँ बस्ती बसाएंगे, गुलशन के फूल करबो बला में खिलाएंगे। अज़ादारान मज़लूम करबला वरूद करबला मुसाइब से भरपूर है। खामिस आले अबा का ज़ुलजना समझ चुका था कि मैं कदम बढ़ाऊँगा तो मैं अपने इमाम को, अपने इमाम की मारिफत तक था तो शहादत की जानिब, उनके मक्तल की जानिब ले जाऊंगा। ज़ुलजना ने कदम ना बढ़ाए और ठोकर खा ली। जितने ज़ुलजना बदले गए किसी ने कदम ना बढ़ाए। 2 मुकामात याद रखिएगा, 2 मुकामात ऐसे हैं कि ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ा, वरना ज़ुलजना की क्या मजाल। ज़ुलजना अपने आका और मौला के इशारों पर हर बात इशारों से समझता है। ज़ुलजना ऐसा मौला का वफादार है, इमाम की सवारी को हमारा सलाम हो। 2 मुकामात ऐसे कि ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ा। एक वरूद करबला का मंजर है कि इमाम हुसैन को उनके मक्तल की जानिब जाने से रोका और अपने कदम नहीं बढ़ाए। दूसरा ज़ुलजना ने जब कदम नहीं बढ़ाए वो मंजर है रुखसते सैयद शुहदा का, कि जब ज़ुलजना बढ़ना चाहता है लेकिन देखता है कि मेरे कदमों में कोई बीबी है जो मुझे कहती है कि मेरे बाबा को ना ले जाओ, अभी शब आशूर के मुसाइब आएंगे, लेकिन मुसाइब के दिन शुरू हो चुके, अहले बैत करबला में आ चुके। आज ही के दिन से इमाम मज़लूम के आने से भी पहले लश्कर के लश्कर फातिमा ज़हरा के लाल को शहीद करने के लिए पहले से ही करबला में मौजूद है।
जुलजना ने जनाब सकीना को जब कदम में पाया तब कदम नहीं बढ़ाए और वरूद करबला में शहादत हुसैन इब्न अली का मंजर सोचते हुए कदम नहीं बढ़ाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।